Hello everyone, good morning. Welcome back to Toship tutorial. And yes, today we are starting with the question bank, which is most important because आने वाला time अभी 4 दिन के बाद अपनी ही examination है, that is the database management system. So now this course is available for all those branches like AN branch, just a minute, that is AN branch, AN branch, computer branch, then of course TE, that is known as the electronics and computer branch. Okay, so now अब सवाल ये उठता है कि मैम हमने बहुत कुछ पढ़ा है बट क्या लिखना है एग्जैक्टली एग्जाम में और क्या करना है, तो एब्सोल्युटली दिस क्वेश्चन बैंक 100% हेल्प्स यू एंड हियर आई एम गारंटी यू कि आपको आपका जो 100% रिजल्ट चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा विद दिस क्वेश्चन बैंक. That is my guarantee, the Kirti's guarantee. Understand? एंड बस एक सवाल फिर से है कि मैम कंटेंट क्या लिखना है, तो उस कंटेंट के लिए आपको अभी भी तौशिफ ट्यूटोरियल ऐप में जाके आपको डीएमएस का कोर्स परचेस करना है, विच इज एब्सोल्युटली बहुत कम रेंज में. अभी तो जस्ट एक बिफोर 3 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन बहुत कम रेट में है. तो मेक श्योर कि अगर आपको लगता है तो ओके, देयर इज नो फोर्स एट ऑल. अदरवाइज ऐसा ना हो कि अरे हम लोग फोर्स कर रहे हैं, नो, बट इट इज ओनली फॉर योर बेनिफिशियल. एंड आई डोंट थिंक सो कि 500 रुपया खर्चा करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगा. रीजन कि उतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है. होप यू डू अंडरस्टैंड. ठीक है, नाउ लेट्स गो विद द एक्चुअल अपना डीएमएस का सिलेबस. नाउ हियर इट इज सिलेबस जो हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही पढ़ा था कि व्हाट इज दैट सिलेबस इट इज. ओके, सो वी हैव एब्सोल्युटली 5 यूनिट्स. आउट ऑफ दोस 5 यूनिट्स एवरी यूनिट हैज अ मार्क्स, जो 70 मार्क्स का अपना पेपर है. फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट फॉर 12 मार्क्स, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट फॉर 18 मार्क्स, एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट यूनिट इज द फॉर 10 मार्क्स. ओके, तो यहाँ पे जो प्रोग्रामेटिक एंड क्वेरी वाला जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसके लिए उन्होंने 18 मार्क्स रखे, विच इज एब्सोल्युटली मोस्ट इंपॉर्टेंट. सिंटैक्टिकल एंड क्वेरी फ्रेमिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये तीनों भी पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स गो विद द फर्स्ट वाइज कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आप लिख सकते हो. जितना हो पाएगा उतना मैं ये वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी. बाकी तो फाइल द जब हमने लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड की थी तो उस टाइम पे मैंने बता ही दिया था. अंडरस्टैंड. लेट्स गो विद दिस. नाउ द फर्स्ट यूनिट इज एब्सोल्युटली नोन एज इंट्रोडक्शन ऑफ द डेटाबेस सिस्टम. इट इज अ वेरी बेसिक and important theoretical 12 marks chapter. Understood? Now come here. I put the section, fine. Sorry. Okay, now there is a define. Okay, define करके आपका सवाल है. तो डिफाइन में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इंस्टेंस, स्कीमा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा मॉडल, दैट आई फील पर्सनली, तो मैंने ये पॉइंट्स डाल दिए. तो आपको ये कुछ भी आएगा तो 2 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जामिनेशन में पूछने वाले हैं. अगर हमें डिफाइन जैसे कुछ सवाल आता है तो आपको डेफिनेटली डेफिनेशन तो लिखना ही है. अंडरस्टूड. वो हर एक कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन आपको लिखना ही है, बट इसके अलावा आप या तो उसका एग्जाम्पल लिखो, या उसका एडवांटेज लिखो, या उसका डिसएडवांटेज लिखो, एप्लीकेशंस लिखो. ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स, या अगर उनके कोई टाइप्स है तो लिस्ट देयर टाइप्स ऑल्सो. बेसिकली क्या होता है कि आप अगर 2 लाइन में लिखोगे एंड यू एक्सपेक्टिंग 2 मार्क्स, शायद मिल भी जाए. बट एक आइडियल पेपर जो होता है, तो आइडियल पेपर में आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं, अगर उसका टाइप से लिस्ट करो, बस 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखना है, बस, ज्यादा उससे अलावा कुछ नहीं. अंडरस्टैंड. कंटेंट मैटर्स इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, सो दैट कैरीज 2 मार्क्स. समझ में आया इतना? फाइन. नाउ हियर एक्सप्लेन और डिस्क्राइब वाले क्वेश्चंस आते हैं in detail. 4 marks or 6 marks. This can come for either 4 marks or 6 marks question. Okay. तो इसके अंदर जो आता है absolutely a data abstraction and data independence. Hope you do understand. Hiding of the system is known as data abstraction. So data abstraction क्या होता है? Definition, then उसका diagram का explanation and need of the abstraction. So अगर इस type of the question में आते हैं तो आपको ये 4 पॉइंट एब्सोल्युटली कवर करने हैं.
एडवांटेजेस ओवर डीबीएमएस, सॉरी एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस ओवर द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये सवाल को कुछ और भी उल्टा पूछ सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम ओवर द डीबीएमएस, ये भी पूछ सकते हैं। समझ में आया? तो आपको वो अच्छे से कवर करना है। मिनिमम 6 to 7 पॉइंट प्रिपेयर करके रखना। कितने पॉइंट? 6 to 7 पॉइंट्स। ओके, ये डिफरेंस फॉर्म में आता है, तो मैंने डिफरेंस फॉर्म में भी उसको कवर किया है कि फाइल प्रोसेसिंग वर्सेस डीबीएमएस वर्सेस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, कम से कम 6 से 7 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, एंड मेक श्योर कि आप वो पॉइंट्स लिख पाओगे। अंडरस्टैंड? नाउ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डीबीएमएस, एक बड़ी सी डायग्राम होती है ना, लेयर्स, क्वेरी मैनेजर एंड देयर इज अ फिजिकल लेयर, डेटाबेस, है ना। तो वो डायग्राम, अगर आपको डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन पूछा है तो एब्सोल्युटली आपको डायग्राम प्लस एक्सप्रेशन लिखना है। बस अगर सिर्फ कभी कभी देखो 2 मार्क्स के लिए सिर्फ डायग्राम पूछने के लिए चांसेस बढ़ते हैं, या 4 मार्क्स के लिए भी सिर्फ डायग्राम पूछ सकते हैं। तो दैट यू अंडरस्टूड कि आपको क्या करना है। तो एग्जाम में उसको कितना फोकस करना है, क्योंकि आई पर्सनली फील कि दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस 3 आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां पे उसके 100% आने के चांसेस बढ़ते हैं। अंडरस्टूड? Last but not least is the COTS rule. So there are 12 golden rules in our syllabus. Out of those, at least 8 COT rules करके रखना। कितने? 8 for 4 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए आपको लिस्ट करके सवाल पूछ सकते हैं कि लिस्ट COT rules। तो दो मार्क्स के लिए 4, इफ दे मेंशन एनी 2 तो 2 ही लिखना है, इफ दे मेंशन एनी 4 तो वो 4 लिखना है। इसीलिए सेफ्टर साइड में हमेशा बोल रही हूँ कि 8 कॉर्ड्स रूल आपको अच्छे से बना के लगना है अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन। समझ में आया? तो मेक श्योर कि तुम लोग ये सब चीज कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिफरेंस एंड कंपेयर। डिफरेंस एंड कंपेयर में एक तो डिफरेंस तो मैंने बता दिया, डीबीएमएस एंड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, जो आपको दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी पूछ सकते हैं, या तो सिंपल सीधा का सीधा कंपेयर और डिफरेंस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। Next is the models. There are 3 models in our syllabus: hierarchical model, network model, and last but not least is the relational model. तो उसके 6 पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने, बिकॉज दिस कैन बी कम्स फॉर 6 मार्क्स, और कभी कभार ये 2 इंडिविजुअल में पूछेंगे, लाइक हायरार्किकल वर्सेस नेटवर्क, हायरार्किकल वर्सेस रिलेशनल, नेटवर्क वर्सेस रिलेशनल, कुछ इस तरीके से भी वो कॉम्बिनेशन आपको पूछ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी कॉम्बिनेशन, इसीलिए मैंने तीनों को भी डाला है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 6 पॉइंट्स बाय डिफॉल्ट चाहिए। अंडरस्टूड नाउ? पक्का? श्योर? ठीक है। नाउ लेट्स गो विद द अनदर पार्ट ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज ओनली डायग्रामेटिक क्वेश्चन। सो डायग्रामेटिक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस, 2 पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं, विच इज डायग्राम ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा इंडिपेंडेंस, एंड सेकंड एब्सोल्युटली आई जस्ट टोल्ड हियर की ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डीबीएमएस। बड़ा सा अच्छा सा प्रोपोर्शनेट डायग्राम निकालो। डायग्राम निकालने के बाद यू हैव टू पुट द हेडिंग ऑफ दैट डायग्राम, टाइटल ऑफ दैट डायग्राम नीचे लिखना है, डायग्राम के नीचे लिखना है, एंड देन पुट ऑल दो स्टफ इन द बॉक्स। समझ में आया? सो दैट इज व्हाट इन द डायग्राम सेक्शन। नाउ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, तो जस्ट एक टिपिकल 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं ना, डायग्राम, पुट द एडवांटेजेस, पुट द डिसएडवांटेजेस। So out of the whole syllabus, the first unit से I personally feel कि DBMS and model types जैसे कि hierarchical, network and relational, इनके आपके advantages and disadvantage पूछेंगे। Hope you do understand first unit, okay? So इतना भी करोगे तो भी आपको 12 मार्क्स इसमें से स्क्रैच करने में यूज होगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम अगर इतना नहीं करना है बट फिर भी मुझे ये चैप्टर करना है तो क्या क्या करूं, तो देखो ऐसा तो कोई प्रोविजन है नहीं, बट फिर भी आपको मतलब ये डिफरेंस करना है, स्ट्रक्चर, ये एब्स्ट्रैक्शन, कॉट्स रूल, ये चारों करो, ओके, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और ये नेटवर्क मॉडल, ठीक है, तो उसमें सब दुनिया कवर हो रही है। होप यू डू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ लेट्स गो विद द सेकेंड यूनिट, दैट इज अगेन फॉर द 12 मार्क्स, द रिलेशनल डेटा मॉडल। मतलब यहाँ पे हम लोग क्वेरी तो जनरेट नहीं कर रहे, बट क्वेरी के लिए लगने वाले ऑल द बेसिक स्टफ्स, जैसे कि कीज हो गया, प्राइमरी की कीज हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गए, ईआर डायग्राम्स, रिलेशनशिप, ये सब हो गया। तो ये सब हम लोग स्टफ यहाँ पे समझने वाले हैं, यहाँ पे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं।
सो दिस यूनिट यूनिवर्सिटी में 12 मार्क्स के लिए पूछा गया है. So what they can ask, what are the expected questions in the from this unit? Absolutely 2 marks के लिए definition से define the terms. Okay, define the terms मतलब ये टर्म्स है जो रिलेशनल कंपोनेंट्स के रिलेशनल टेबल के कंपोनेंट्स को देते हैं. दे आर एब्सोल्युटली कंपोनेंट्स ऑफ द रिलेशनल टेबल DBMS. सो दिस इज टपल, एट्रीब्यूट, डोमेन, कार्डिनलिटी, डिग्री, एंटिटी. एंटिटी सेट्स क्या होता है? 2 मार्क्स के लिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, ये भी पूछ सकते हैं. ER मॉडल का सिंपल डेफिनेशन पूछेंगे. नॉर्मलाइजेशन, लाइक it is used to remove the anomaly from the data structure, that is called via normalization. functional dependency करके एक छोटा सा टॉपिक है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे अगेन द सेम स्टोरी, आपको डेफिनेशन लिखना है. डेफिनेशन के बाद आपको क्या लिखना है? उसका इधर एग्जाम्पल, उसका टाइप्स लिस्ट करना है, या तो छोटा सा डायग्राम अगर उसका है तो आपको डायग्राम बनाना है. होप यू डू अंडरस्टैंड. ऑल दिस स्टफ ऑलरेडी मैंने अपने रिकॉर्डिंग सेशन में डाले हैं. ऑल दोज जो DMS का तोशिप ट्यूटोरियल पे ऐप है, तोशिप ट्यूटोरियल ऐप पे जाने के बाद इफ यू फाइंड आउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यू विल फाइंड माय पिक्चर ओवर देयर एंड जस्ट क्लिक आउट देयर एंड बाय इट. एंड आई विल से, आई विल प्रॉमिस यू, यू विल नेवर एवर रिग्रेट कि मैंने ये बाय क्यों नहीं किया. इनफैक्ट अगर आप बाय नहीं करोगे तो शायद रिग्रेट में जाओगे. 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में मुझे पास होना है. तो गाइस यार, दिस इज दिल से मैं बोल रही हूँ, आप पास तो हो जाओगे, 50 के ऊपर ऐसे ही लेके जाओगे, ट्रस्ट मी. ओके, नाउ देयर इज अनदर 4 मार्क्स और 6 मार्क्स क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन और डिस्क्राइब फॉलोइंग पॉइंट्स, कुछ भी आ सकता है. सो उसमें देखो कीज में देखो, इट्स नॉट लाइक ऑल कीज आपको लिखने नहीं आते. They can ask you the combination of like explain primary key candidate key, explain primary foreign key, explain candidate primary key, likewise anything. या तो उनका डिफरेंस पूछेंगे, डिफरेंस पूछने के भी चांसेस बढ़ते हैं. अंडरस्टैंड? तो आपको वो लिखने हैं along with the example. ना, एग्जाम्पल को छोड़ो मत, ठीक है. ईच एवरी टाइम का हर एक एग्जाम्पल लिखना और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैंडिडेट की बोल रही हूँ, नॉर्मल कैंडिडेट की, प्राइमरी की बोल रहे हो तो प्राइमरी की के नीचे अंडरलाइन होता है, तो मेक श्योर. ओके, फॉरेन की इट्स आल्सो नोन एज रेफरेंशियल की, तो वो भी एक टॉपिक यहाँ पे कवर अप करना है. सेम केस विद द एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट में आपको इट्स कॉलम नेम, तो कौन से एट्रीब्यूट है? सिंपल एट्रीब्यूट है, कंपोजिट है, कंबाइन है, सिंगल वैल्यूड है, मल्टी वैल्यूड है, नल एट्रीब्यूट है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स है, राइट. तो उसका ना आपको डायग्राम भी बनाना है, एग्जाम्पल भी लिखना है और उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है. अंडरस्टूड? अगेन दे कैन आस्क यू एनी 2 टाइप्स फ्रॉम द ओवरऑल लिस्टेड आउट. ओके, तो अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल नोट्स मैंने अपने ऐप पे डाला है. नोट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो यू विल कम टू नो व्हाट द एग्जैक्टली स्टफ इज. नॉर्मलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स. नॉर्मलाइजेशन, ओके, अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बस सॉरी गाइस, सो नॉर्मलाइजेशन में आपको डेफिनेशन लिखना है, टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, एंड यस देयर इज एनोमलीज, इंसर्ट एनोमली, डिलीट एनोमलीज एंड अपडेट एनोमलीज, तो उसका जिक्र जरूर करना है उसके अंदर. एंड देन इसको टाइप्स, तो टाइप्स आपको ऑल टाइप्स नहीं पूछते हैं. आइदर दे कैन आस्क यू 1 NF, आइदर दे कैन आस्क यू 2 NF, आइदर दे कैन आस्क यू 3 NF. मेजरली 1 और 2 पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, तो वहां पे आपको उसका डेफिनेशन लिखना है. देयर आर रूल्स इन दैट नॉर्मलाइजेशन, तो रूल्स को मेंशन करना है, एंड देन एलैबोरेशन ऑफ द एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे भी लिखना है. नेक्स्ट इज डेटा कंस्ट्रेंट्स. तो देयर आर एक्चुअली 4 कंस्ट्रेंट्स, बट आपको एलैबोरेट करना है 2 कंस्ट्रेंट्स. द वन इज एब्सोल्युटली डेटा कंस्ट्रेंट्स एंड डोमेन कंस्ट्रेंट्स, एंड सेकेंड वन इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स. तो उसके बारे में मैंने फिर से बहुत इजी लैंग्वेज में वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया है, उसका नोट्स भी है, तो प्लीज गो थ्रू दैट ऑल्सो. आई विल गारंटी यू गाइज आप 50 के ऊपर ऐसे ही लेके आओगे, ट्रस्ट मी. दिस इज माई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू, एंड यू विल नेवर रिग्रेट फॉर दिस. ओके, नाउ रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप सेट. ओके, तो रिलेशनशिप क्या होता है? इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 डोमेन्स. ओके, that is 1-to-1 relationship, 1-to-many, many-to-1, many-to-many. तो उसका आपको एक्सप्रेशन लिखना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लिखना है, ब्लॉक स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, एंड एग्जाम्पल लिखना है.
सो 1:m ये भी रिप्रेजेंटेशन है, तो वो भी आपको मेंशन करना है. सो दैट इज अगेन ये 2 पेज का आंसर आराम से बन जाता है. देन सिंबल्स ऑफ ER डायग्राम, ये 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं. एक्चुअल 2 मार्क्स के लिए, मैंने 4 मार्क्स में ऐसे ही डाल दिया. सिंबल्स में सिंबल्स ड्रॉ करने हैं एंड कंपोनेंट्स में आपको लिस्ट आउट करने हैं. तो मेक श्योर कि ये थोड़ा सा लाइट आउटलाइन डिफरेंस है जो मैंने वीडियो में कवर किया. नेक्स्ट यहाँ पे भी डिफरेंस है. डिफरेंस इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी वर्सेस वीक एंटिटी. सेकंड 1NF 2NF 3NF एंड आई विल एड राइट नाउ दैट इज द थर्ड. अगर की दिया है तो प्राइमरी की वर्सेस सेकेंडरी की या तो फॉरेन की, कुछ भी तो कॉम्बिनेशन बन सकता है. अंडरस्टूड नाउ? ओके. सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड आपको लिखना आना चाहिए कि हमें क्या लिखना है, क्या बनाना है, वो समझ में आना चाहिए. ओके. नाउ एडवांटेजेस में, डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस में देयर इज ओनली वन ER मॉडल. ER मॉडल का आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज करना है. देखो गाइस, मैंने बहुत सेग्रीगेट किया इस टॉपिक्स को, तो आप प्लीज देखो. हाँ, इतना नहीं है कि इतना इजी है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस लेंथी है. यस. ओके. नाउ हियर इज सम लिस्ट ऑफ ER डायग्राम्स जो MSBT के मोस्ट फेवरेट डायग्राम्स में से है. तो अगर आपने ये 6-7 डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस कर ली, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे होता है, क्या होता है ER डायग्राम, उसको लिस्टिंग कैसे करते हैं, फिर उसको पोर्ट्रे कैसे करते हैं, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, व्हाट इज अ वीक एंटिटी, ये भी आप लोगों ने किया तो एब्सोल्युटली आपको ये डायग्राम समझ में आएगा. ये डायग्राम मेरे नोट्स में भी है, ऑल नहीं है, बस कुछ है. PPT में भी है और वीडियोस में भी हमने एक्सप्लेन किया था. और अगर आपको चाहिए तो आप अदर नेट का भी हेल्प ले सकते हो. अंडरस्टैंड? So this is all about 12 marks of topic for the second unit. Okay. Now let's go with the third unit and fourth unit. Third, it carries 18 marks, which absolutely having a interactive SQL session and tuning. Okay. So that is what the thing is. Okay. Now यहाँ पे भी देखो फिर से वही डिफाइन में 4 टर्म्स है. SQL व्यू, सीक्वेंसेस एंड इंडेक्सेस और लिस्टेड टाइप्स भी आ सकते हैं. या SQL में और एक आता है लिस्ट SQL कमांड्स या DDL कमांड्स या DML कमांड्स. तो सिर्फ लिस्ट करना है तो आप लिस्ट कर सकते हो. am I right? ओके. बट यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में दिस कम्स फॉर एब्सोल्युटली 2 मार्क्स. बट अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो यहाँ पे आता है आपका 4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन. 4 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन में वी आर गोइंग विद द एलिमेंट्स ऑफ द SQL के SQL के एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द structure of the SQL. Then data types, there are 4 to 5 data types, varchar, int, number, ये हमें कवर अप करना है. तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप्स को लिखना है. क्लॉजेस, थियोरेटिकल पार्ट में आपको क्लॉजेस आने के चांसेस है. दे कैन आस्क यू 2 क्लॉज फॉर 4 मार्क्स और 1 क्लॉज फॉर 2 मार्क्स. ओके. सो उसमें से वेयर क्लॉज, हैविंग, ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय. एंड ऑर्डर बाय ग्रुप बाय का आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है. आई डोंट मेंशन ओवर हियर. सो राइट नाउ अभी भी आप लोग PDF देख रहे हो, वीडियो देख रहे हैं, तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे ऑर्डर बाय वर्सेस ग्रुप बाय. ओके. उसका आपका डिफरेंस पूछेंगे, या तो हैविंग वर्सेस वेयर. ओके. अनदर वन इज हैविंग वर्सेस वेयर. ओके. इसका भी डिफरेंस पूछने का चांसेस है. तो वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, जैसे आपको उसका समझ में आएगा कि व्हाट इज द हैविंग बाय, ऑर्डर बाय क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर उसका सिंटैक्स लिखना है, फिर उसका एग्जांपल लिखना है. ओके. अंडरस्टूड? नाउ द जॉइंस, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स और 6 मार्क्स इवन. ठीक है. जॉइंस क्या है, उसका डेफिनेशन लिखना है, लिस्टिंग आउट उसका जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, फुल जॉइन, सेल्फ जॉइन, कार्टेशियन जॉइन, ये सब उसके अंदर आपको मेंशन करने. ऑपरेटर्स में आई मेंशन एवरी ऑपरेटर एक्चुअली, बट मेजरली सेट ऑपरेटर को मैं ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ. बाकी ये तो तुम लोगों को C++ लैंग्वेज में बस मेंशन कि उनका सिंबल कैसे, क्योंकि सिंबलिक फॉर्म में ये थोड़े से SQL में अलग बन जाते हैं. functions. Okay, यहाँ पे एक I just forgot to put one function, that is date and time function. Okay, so date and time function. Okay, डेट एंड टाइम फंक्शन में आपको थोड़ा सा उसको मतलब जो भी फंक्शंस है कम से कम आप समझ के चलो 5 फंक्शंस आपको लिस्ट आउट करने हर एक टॉपिक्स में. तो एक तो वो
एग्जाम में खुद देंगे फंक्शंस, एक्सप्लेन दिस फंक्शंस अलोंग विथ एग्जांपल, तो आपको अलोंग विथ एग्जांपल लिखना है या तो आपको खुद से प्रिपेयर करना है ना। अरिथमेटिक है, स्ट्रिंग है, एग्रीगेट है, एग्रीगेट में मतलब वही काउंट, सम, मीन, मैक्स, इस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, व्हाट आर द फंक्शन डज, देन उसका सिंटैक्स, देन उसका एग्जांपल, ऐसे 3 पॉइंट्स में एक एक फंक्शंस को, फंक्शन के सब टॉपिक्स को आपको कवर करना है। नेक्स्ट कमांड्स, ओके, कमांड्स के ऊपर, क्वेरीज के ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ दोस क्वेरीज आपकी आती है एसक्यूएल कमांड्स, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, ओके, जिसमें से ग्रांट रिवोक को मैंने स्पेशली मेंशन किया बिकॉज आई पर्सनली फील कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो ग्रांट एंड रिवोक का भी आपको वही थ्योरी, कमांड का सिंटैक्स एंड देन एक्सप्लेनेशन, इस तरीके से ये थ्योरी में। अगर आपको क्वेरी फॉर्म में आना है तो क्वेरी फॉर्म में मैंने शायद यस मैंने अपलोड किया है लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में से सबके क्वेश्चंस को ऐड करके, ठीक है। नाउ द लास्ट बट नॉट लिस्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इट्स एसक्यूएल एंड व्यूज, ओके। तो एसक्यूएल के एडवांटेज डिसएडवांटेज करने, व्यूज के भी करने हैं। अगर सीक्वेंस और इंडेक्स के कर सकते हो तो कर लो, इट्स लाइक एक्स्ट्रा में, इट्स नथिंग एल्स, ठीक है। समझ में आया इतना पक्का, श्योर? So that is what is about the third chapter, guys. Seriously, third chapter is 18 marks. 18 marks में आप पकड़ के चलो, 8 marks तो आपको मतलब 6 to 8 marks आपको क्वेरी बेसिस पे है, रेस्ट 10 to 12 marks आपको थियोरेटिकल और कमांड्स के सिंटैक्स लिखने में आने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेरीज बहुत इजी होती है, जैसे कि सिलेक्ट द नेम या डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉय whose salary is greater than 50,000 या लेस देन 50,000, या परसेंटेज से बढ़ाने बोलेंगे या कम करने बोलेंगे, या तो दे विल आस्क यू द टोटल काउंट ऑफ द एम्प्लॉय इन द टेबल, तो आपको काउंट फंक्शन यूज करने आना चाहिए। देन उसके अलावा फिर वो दे कैन डेफिनेटली आस्क यू अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर सॉरी गाइस, तो आपको ऑर्डर बाय भी देना है, ओके। यस थोड़ा सा मेरा खांसी चल रहा है तो बेयर विद दिस खांसी, रीजन इज कि मुझे आज कैसे भी करके वीडियो अपलोड करना है, पिछले कुछ हफ्तों से बीमार चल रही हूँ, सो डोंट मेक बर्डन मत लो, क्योंकि आई एम स्टिल हियर टू गाइड यू अबाउट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा सेग्रीगेट करने की कोशिश की है उन लोगों के लिए जिन लोगों को कमांड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अंडरस्टूड। तो वो लोग अपनी कुर्बानी दे सकते हैं 6 मार्क्स की, और दे कैन कैरी विद दिस टॉपिक, स्टिल दे आर कैन कंटिन्यू विद द 40 प्लस और 50 के आसपास जा सकते हैं, समझा। नेक्स्ट चैप्टर इज प्योरली एडवांस्ड एसक्यूएल, दैट इज PLSQL, ओके, प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ओके। इसके अंदर भी थियोरेटिकल में हम लोग जाए तो डिफाइन में हम लोगों ने डेफिनेशन में एसक्यूएल, ओ सॉरी PLSQL चाहिए था, ये गलती से हो गया। सो डिफाइन PLSQL यहाँ पे आएगा, द सिंटैक्स ऑफ द कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, वो सब कंडीशनल आता है। देन इटरेटिव में सिंपल लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, उसके सिंटैक्स चाहिए। डिफाइन कर्सर 2 मार्क्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली आने का चांसेस है, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब में अगेन फेवरेट क्वेश्चन, ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ PLSQL, तो इसमें आपको PLSQL लिखना है। Give the block structure, declare begin, exception and end, okay, and then give the each and every explanation for each block, okay। तो यहाँ पे आपको कवर अप करना है एंड देन मेक द कंक्लूजन की अबाउट द ब्लॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा टाइप्स में बेसिक डेटा टाइप्स है, एडवांस डेटा टाइप्स है, तो दोनों को कंबाइन करके आपको कवर अप करना है, ये आंसर डेटा टाइप्स इन PLSQL। वेरिएबल बहुत रेयरली पूछा है बट आई पर्सनली फील तो इसलिए मैंने डाल के रखा है। तो वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, देयर आर टाइप्स ऑफ 2 वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड टाइप्स विद एग्जांपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से फिर से एक आता है। तो अगेन ये मतलब ब्लॉक स्ट्रक्चर दिस वन, ये बहुत मतलब बोलते हैं ना कि फॉर श्योर वाले क्वेश्चन है,
तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? एक्सेप्शन मींस एरर विच हैंडल्ड इन द PL/SQL, दैट इज द फीचर्स ऑफ PL/SQL, राइट, है ना। तो उसके टाइप्स क्या क्या टाइप्स है? यूजर डिफाइंड, सिस्टम डिफाइंड और उनका एग्जाम्पल दो तरीके से आता है, एक आप खुद के मन से लिखो और दूसरा वो क्वेरी फॉर्म में देंगे कि ओके, क्रिएट द टेबल ऑफ द एम्प्लॉय, मेंशन द सैलरी एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ एम्प्लॉय, इफ नॉट देन इट थ्रो द एक्सेप्शन। ठीक है, तो वो आपने किया है, तो प्लीज गो थ्रू कि कैसे और क्या है, इसमें है, वीडियो में है। ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ पे है। टाइप्स ऑफ कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर, इम्प्लिसिट कर्सर, फिर उसका जो हम लोग एक्सप्लिसिट डिफाइन करते हैं तो देयर इज अ प्रोसीजर कि हमें क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है एंड देन क्लोज करना पड़ता है, अंडरस्टैंड। तो वो सब हमें यहाँ पे टाइप्स करना है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, क्रिएट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द कर्सर। ये कंबाइंड क्वेश्चन आप करोगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। नेक्स्ट ट्रिगर एंड देयर टाइप्स, अगेन मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन में से है ट्रिगर, रो लेवल ट्रिगर एंड स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। इन दोनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और एक एग्जांपल आप पुट कर सकते हो ट्रिगर के लिए। ओके, देन क्रिएट एंड डिलीट ट्रिगर, ये दो कमांड से, क्रिएट कमांड एंड डिलीट कमांड, डिलीट फॉर ड्रॉप। ओके, सो डिलीट जब भी हम यूज करेंगे तो वी विल यूज द ड्रॉप कमांड ओवर एनीवन। ओके, वेदर वी टू डिलीट द कर्सर, डिलीट द ट्रिगर, डिलीट द व्यू। ओके, तो वो सब हम लोग ड्रॉप करते हैं, अंडरस्टूड। सॉरी। देन एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस में आपको मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज PL/SQL के करने, प्रोसीजर के करने, कर्सर एंड फंक्शंस के भी करने हैं। डिफरेंस मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लग रहा है भाई, पहले ही बोल रही हूँ, वीडियो में रिकॉर्डिंग है तो मुझे पर्सनल लेवल पे लग रहा है कि ट्रिगर वर्सेस प्रोसीजर्स, सॉरी गलत आ गया ये, ट्रिगर वर्सेस प्रोसीजर्स ये आपको कवर अप करेंगे, और प्रोसीजर्स वर्सेस फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट है, बट ये थोड़ा सा अनकॉमन है तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के लो। Now, last but not least, this is most important. Okay, PL/SQL programs. Okay, I scheme में ये chapter 8 to 10 marks का था, K scheme में ये unit आपको 18 marks के लिए। There is highest probability to come programs in your paper. Okay. कर्सर वाला एक किया, एक्सेप्शन वाला प्रोग्राम हो गया, ट्रिगर वाला एक हो गया। ओके, नाउ हियर इज अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, रिवर्स नंबर, सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर। सो उनका पूरा का पूरा एक सम प्रिंट करना है। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, ओके, ये आने का एक चांस है, और फैक्टोरियल का एक है, सम ऑफ का है, इवन ऑड का भी एक आई पर्सनली फील कि आ सकता है। एंड सी हियर अगेन आई रोट हियर अगेन आई टाइप्ड हियर एक्सेप्शन हैंडलिंग थ्रू यूजर डिफाइंड, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, ये फाइंड आउट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, इफ नॉट देन थ्रो द एक्सेप्शन, तो वो उसके अंदर आ रहा है। तो होप यू डू अंडरस्टैंड कि हाउ मच ऑल दिस प्रिसाइजली इंपॉर्टेंट। सो गाइज देखो, पहले बोल दो, ये मेरे रिसर्च से मैंने लिखा है, शायद एक हाथ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ सकता है प्रोग्रामेटिक, प्रोग्राम इज अ समंदर है भाई, अंडरस्टैंड, उसमें से कुछ भी कवर अप हो सकता है, बट पर्सनली अगर ये इतना भी किया और उसमें से आया तो आपको अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, पैलिंड्रोम और आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ अ स्ट्रिंग, तो वो एक बार चेक कर लेना। ओके, नाउ द लास्ट यूनिट, ओके 10 मार्क्स के लिए प्लीज इसको मत छोड़ना। हाँ, ये बहुत इजी है, 10 मार्क्स। ओके, 10 मार्क्स डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस्ड भी दिया है, बिग डेटा, मोंगोडीबी, डायनामो, डेटा मार्ट, डेटा वेयर हाउस एंड ये सब चीजें, तो उसमें ज्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये चैप्टर को 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स में उसके सबसे इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन ये है, वेर इट इज एसिड प्रॉपर्टीज, ओके, डेटा बैकअप एंड डेटा बैकअप, देन रिकवरी। ओके, ये उनके फेवरेट ऑलरेडी है, तो ये दिस कम्स फॉर 4 मार्क्स। ओके, होप यू डू अंडरस्टैंड। हाँ, एसिड प्रॉपर्टी अगर उनको 2 मार्क्स में लाना है तो वो लिस्ट करेंगे, लिस्ट एसिड प्रॉपर्टीज, तो आपको वो लिस्ट पे चला जाएगा 2 मार्क्स में लिए। मैंने 2 मार्क्स में वो सब चीजें डाली है, उनके फीचर्स, तो आप घर पे बैठे कोई भी 4 फीचर्स कर लेना। इट इज सिंपली अवेलेबल ओवर द एनी इंटरनेट। ओके, कि डेटा वेयर हाउस है, डेटा माइनिंग फीचर्स, ओके,
बिग डेटा, मोंगो डीबी, ये क्या है, बस दो भी फीचर्स कर लोगे, बहुत है बहुत है। उसके ही एडवांटेज डिसएडवांटेज भी मेंशन्ड है हियर, उसी के ही एडवांटेज डिसएडवांटेज कि डेटा वेयर हाउस का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या, एवरीथिंग। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू कि प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट आते हैं बैकअप रिकवरी प्रोसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैकअप रिकवरी, ओके, जो एक सिंटैक्टिकल फॉर्म में आता है और एक लॉजिकल फिजिकल बैकअप रिकवरी। आपको दोनों भी उसको मेंशन करना है। फेल्यूर एंड इट्स टाइप्स, तो फेल्यूर के टाइप्स भी मेंशन किए हैं नोट्स में, ठीक है। डिलीट क्रिएटिंग यूजर का भी आपको ग्रुप पे आई मीन जैसे ऐप पे मिल जाएगा ऑल द इंफॉर्मेशन। डेटाबेस इज अ फंक्शन ऑफ डीबीए, इट्स अगेन हाईलाइटेड क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ डीबीए, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो ये सब आपको उसी में ही मिल जाएगा। अंडरस्टूड? There is a obvious difference, a data lake versus data warehouse, and the second one is data mining versus data warehouse. That already I kept in the notes. ठीक है, तो आपको वो कवर अप करना है। So this is all about our question bank. Okay, अगर ये आप क्वेश्चन बैंक अच्छे से करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, तो गाइज आई स्वेयर मैं आपके 50 मार्क्स की गारंटी ले रही हूँ, एक्चुअली उससे ज्यादा। बट क्या है ना, तुम लोग बहुत गड़बड़ करते हो आंसर राइटिंग में। ये पेपर लेंथी होगा, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। जितना स्टार्ट में आप लिखोगे, स्टार्ट से जो स्पीड पकड़ोगे, एंड तक आपको वही स्पीड मेंटेन करना है। डोंट लुक हियर एंड देयर, कोई आपको बुला रहा है, अरे यार भावा दाखो ना है, करना आते करना। सो प्लीज गाइज डोंट एंटरटेन एनीवन एल्स अनटिल अनलेस आपका पेपर नहीं हो रहा है, फिर आप दुनियादारी करो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, एंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव पुट इट इनटू द पीपीटी क्वेश्चंस, ओके, वो सब क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चंस डाले वो सब हमारे वीडियो चैनल्स पे अवेलेबल है। उसका थ्योरी पार्ट भी अवेलेबल है, प्रोग्राम पार्ट भी अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, आप बेझिझक होके वो बाय कर सकते हो इफ यू रियली वांट। ओके, ये जो सिंपल बाय करने का तौशिक ट्यूटोरियल ऐप पे जाओ, वो टाई वाला आइकॉन दिखेगा, उस पे जाओ। उस पे जाने के बाद आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा, just click over there and just get it the things. Okay guys, thank you so much and all the best for the examination. Keep grow, and yes, last but not least, revision करते वक्त writing में revision करना। Okay, all the best.